हे एवरीवन, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। वाई? बिकॉज इन दिस वीडियो यहाँ पर हम 3 मार्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई ने पूछे हैं फ्रॉम 2015 टू 2022 ज्योग्राफी के। तो ये जो भी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपको पता लगेंगे कि भाई कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं और यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि भाई ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो बहुत काम की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देख लेना। तो हमें देखने को मिलेगा 3 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो 12 मार्क आपके पक्के हो सकते हैं वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ से आपको सभी के सभी कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं ज़्यादातर, तो आपको उन टॉपिक से वर्क करना है। हो सकता है इस बार भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा चैप्टर वाइज जो कि सीबीएसई ने पूछा है पहले। उसके साथ कोई क्वेश्चन यहाँ पर कैसे डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में या फिर उसका आंसर नहीं आ रहा, कैसे आप अपना जो कॉमन सेंस है उसको लगा के उसका जो आंसर है वो एग्जाम में लिख के आओगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन को समझना है, कीवर्ड कैसे फाइंड करना है कि भाई ये किस चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे हमें इसका आंसर लिखना है। राइट, तो काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप उसके लिए वेट कर सकते हो। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे आती हुई देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और मुझे बहुत यहाँ पर टाइम लगा है क्वेश्चंस को अरेंज करने में, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी स्क्रीन पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, सारे ईयर के एक ही जगह मैं लेकर आ गया हूं। मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे और एक चैप्टर के सारे ईयर के एक साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप समझ पाओ कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, कैसे हमें करना है। और अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैं बताता रहूँगा कि भाई एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ जिसके पास मेरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वहाँ पर तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे, पूरी पीडीएफ आपके पास है। और जिस किसी को कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना है आप ले सकते हो, आपको पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट स्टडी मटेरियल करके, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो भाई ये क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, इसका प्राइस क्या है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट अच्छा मटेरियल है। अगर आप चाहो छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर और आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो। वैसे मैं फोर्स नहीं कर रहा यहाँ पर स्टडी मटेरियल लेने के लिए, आप यहाँ पर जो एनसीईआरटी है उसमें भी आराम से इनके जो आंसर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई आपको कौन से टॉपिक में आंसर मिल जाएंगे। आप उसी टॉपिक को फटाफट से बुक में खोल के देख के उस पैराग्राफ में से पॉइंट्स बना के आंसर लिख सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पहला क्वेश्चन 2025 के अंदर आ रखा है, यह है कि आपको बताना है सब्जेक्ट मैटर क्या है ऑफ स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक्सप्लेन करने 3 फैक्ट्स कि सब्जेक्ट मैटर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने का, और यहाँ पर आपको 3 फैक्ट्स बताने हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये एक ही टॉपिक से पूछ रखे हैं 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है, आपकी बुक में यहाँ पर ये टॉपिक मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी के लिए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर हम देखते हैं, देखो द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर सो इंट्रिकेटली इंटरवीन्ड का मतलब कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड, दैट दे कांट बी सेपरेटेड, हम सेपरेट नहीं कर सकते। सब्सटेंशिएट करना है स्टेटमेंट को कि भाई नेचर और ह्यूमन बींग्स आपस में कनेक्टेड है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये वाला आप टॉपिक यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखो, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, यानी सेपरेट नहीं कर सकते। यही चीज़ तो पूछ रखी है यहाँ पर ये 2016 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको जस्टिफाई करना है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रखे हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रीमिटिव कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज जो कि हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड होती हैं, लिव्ड इन कंप्लीट हार्मनी विद इन नेचुरल एनवायरनमेंट, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आराम से रहते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड होती है नेचर के ऊपर। एंड एज द ह्यूमंस वर नेचुरलाइज्ड, तो ह्यूमन नेचुरलाइज्ड यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट।
2018 में क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद देखो आप, फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स, इट हैज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ्स। कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसने उसको हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया ह्यूमन बींग्स ने, और इट हैज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ्स, और उसने यहाँ पर नेचर ने इम्पैक्ट भी किया है ह्यूमन लाइफ्स को। तो यहाँ पर यही टॉपिक है कि कैसे यहाँ पर जो ह्यूमंस का मतलब यहाँ पर जो है नेचुरलाइजेशन हुआ है, और कैसे ह्यूमनाइजेशन हुआ है नेचर का, यानी कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। बाकी ये टॉपिक में हैशटैग यहाँ पर रिवीजन करके जो यहाँ पर जो वीडियो आएगी, पूरा सिलेबस में रिवाइज कराऊंगा वीडियो के अंदर ज्योग्राफी का, वहाँ पर इस टॉपिक को समझा दूंगा। अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फिजिकल एनवायरनमेंट ग्रेटली मॉडिफाई किया ह्यूमन बींग्स ने, और उसने इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ्स, और कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट ने इम्पैक्ट किया ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट। 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद 2020 का आप देख सकते हो, हाउ इज पॉसिबिलिज्म डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो कैसे पॉसिबिलिज्म डिफरेंट है, अलग है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन है 3 मार्क के, जो कि इस चैप्टर से आ रखे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम चलें तो चैप्टर हमारा देखने को मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो चैप्टर है वो इससे पहले वाला, उससे यहाँ पर हमें 3 मार्क के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन 2020 में आया है, डेवलपमेंट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग्स ऑन द डिटोरिएटिंग ह्यूमन कंडीशंस, हाउ पुअर पीपल आर मोर अफेक्टेड इन दिस प्रोसेस। कि भाई जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वो कैसे पुअर पीपल को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखो कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर कोई भी सपोज डैम बन रहा है, तो भाई उससे पुअर पीपल ही तो डिस्प्लेस होंगे ना। और यहाँ पर कल को कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो पुअर पीपल ही यहाँ पर अफेक्ट होंगे ज़्यादा, बिकॉज उनके पास तो पैसा भी नहीं है, वो यहाँ पर डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, उन्हें ज़्यादा डिजीज़ से सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है पुअर पीपल के ऊपर, यहाँ पर आपको बताना है। अब देखो क्या ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है? क्या आप इसका आंसर आराम से खुद नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी बहुत ईजी है, आप बना के आंसर लिख सकते हो। सोसाइटी से रिलेटेड है, डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो। ये नहीं कि भाई आपको बुक इस लैंग्वेज ही लिखनी है, ठीक है, लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2020 के अंदर ही देखो, यहाँ पर जो भी और वाले क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं। तो ऐसा मत मान लेना कि भाई 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं आता। यहाँ पर आए हैं लेकिन और की फॉर्म में। तो डिस्क्राइब करना है कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, तो उसका आपको बताना है कि क्या कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो कि डिफाइन किया है किसने? यूएनडीपी ने। उसके बाद यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन कि द प्राइम टास्क बिफोर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी इन इंडिया इज टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि कोई भी यहाँ पर टास्क होता है ना डेवलपमेंट एक्टिविटी का, वो ये होता है इंडिया में कि पैरिटी मेंटेन करके रखे, यानी इक्वालिटी मेंटेन करके रखे। ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन करके रखे पॉपुलेशन में और रिसोर्सेज में। इसका मतलब यहाँ पर कि देखो हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे यहाँ पर हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाए, साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज भी बचे रहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो यही प्राइम टास्क होता है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी का, कि पॉपुलेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए, पॉपुलेशन की नीड भी पूरी हो जाए, साथ में रिसोर्सेज भी यहाँ पर हमारे बच जाएँ, उनमें इक्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डेवलप, यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है कि डिफरेंशिएट करना है आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर एक तरीके से लाइन खींच के करना है कि भाई ये मेरा हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये मेरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप करोगे तो आराम से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 आ जाता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है कब 2018 में, डिस्क्राइब करना है 3 मेजर प्रॉब्लम्स रोड ट्रांसपोर्ट इन दी वर्ल्ड। तो डायरेक्ट फैक्चुअल यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब फैक्चुअल इन द सेंस कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई प्रॉब्लम्स बता दो यहाँ पर किसमें, रोड ट्रांसपोर्ट इन दी वर्ल्ड। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है रोड ट्रांसपोर्ट में वो आपको बतानी है 3 प्रॉब्लम। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बड़े बड़े आपको पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हो और जो कि एक एक लाइन में ख़त्म हो जा रहे हैं, उससे आपको 3 मार्क नहीं मिलेंगे। उस केस में अगर आपके पास और पॉइंट है तो 2 पॉइंट और ऐड कर दो, ताकि भाई लगे ना कि 3 मार्क का क्वेश्चन है वो,
राइट। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, एक एक लाइन के 3 पॉइंट लिखे है भाई 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट आप 2 से 3 लाइन का एक पॉइंट तो लिखो, तब जाके आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। आप एक एक लाइन के पॉइंट लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। 3 पॉइंट लिख रहे हो तो अगर आप यहाँ पर 3 पॉइंट लिखते हो तो वो थोड़े बड़े बड़े लिखना, 2 से 3 लाइन के होने चाहिए। या फिर एक लाइन के पॉइंट लिख रहे हो तो 4-5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना। ऑलराइट। यहाँ पर चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है 2020 में। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कि जो हमें चीफ गेटवेज देखने को मिलते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के, मतलब वर्ल्ड ऑफ चीफ गेटवेज जो देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो हार्बर्स हैं एंड पोर्ट्स हैं। देखो आपको ना एग्जाम में कीवर्ड फाइंड करना है। यहाँ पर कीवर्ड है रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यूएनडीपी। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट, यूएनडीपी हमारे जो है वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट है, पुअर पीपल है, यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर कीवर्ड है हार्बर्स एंड पोर्ट्स। कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो हार्बर्स और पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, वही चीफ गेटवेज है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो यानी कि आपको हार्बर्स एंड पोर्ट्स के बारे में बताना है कि भाई कैसे हैं, कैसे वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं ट्रेड में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन 2015 के अंदर आ रखा है, व्हाट आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और मेगा सिटीज़। एग्जाम्पल देने आपको यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के और मेगा सिटीज़ के फ्रॉम इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद 2015 के अंदर आया यहाँ पर क्वेश्चन कि 3 फैक्टर बताने जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उनकी लोकेशन को लेके कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन देखो, 2017 का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करना है 3 ऐसे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो आपको वैसे यहाँ पर ड्रॉ करना है कि भाई ये मेरा रूरल सेटलमेंट और ये मेरा अर्बन सेटलमेंट में क्या दोनों में डिफरेंस है। और देखो यहाँ पर रूरल सेटलमेंट, तो रूरल सेटलमेंट के यहाँ पर की लोकेशन को लेकर कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कनेक्शन है, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये वाले दोनों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन प्लस में ये वाला क्वेश्चन, दोनों टाउन वाला जो टॉपिक है उससे आ रखे हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाउन्स। तीनों टॉपिक को कर लेना, टाउन वाले टॉपिक को। ठीक है। तो यहाँ पर एंशिएंट आपको देखने को मिलेगा, आपको मेडिवल देखने को मिलेगा और मॉडर्न देखने को मिलेगा, तीनों कर लेना। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है 2016 वाला कि मैनी ऑफ द मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। सब्सटैंशिएट करना है स्टेटमेंट कि जो मॉडर्न टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। जब ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन हो रहा था उस टाइम पे मॉडर्न टाउन्स इंडिया में डेवलप हुए थे। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाउन्स फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया एग्जामिन। कि जो टाउन्स है वो फ्लरिश करते थे प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले, यानी कि जब मतलब सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम से। तो यहाँ पर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपको पता होगा, तो उस टाइम पे भी हमें टाउन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उस यानी कि आपको एंशिएंट टाउन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको वही एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर जो टाउन्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एंशिएंट टाइम पे भी थे। ठीक है। 2019 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि लैंड रिसोर्स जो है वो इज मोर क्रूशियल टू द पीपल हुज लिवलीहुड इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय एनी 3 सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो लैंड रिसोर्स है ना वो उसके लिए ज़्यादा क्रूशियल है, जिसका जो लिवलीहुड है, जिसकी जो रोजी रोटी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताना है, मतलब यहाँ पर 3 सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन क्या आया है 2018 के अंदर कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पोल्यूशन या पॉपुलेशन। यहाँ पर जो एक तरीके से जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है वाटर का, किस वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। आपको इवेलुएट करना है स्टेटमेंट। तो आप इसको तो अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो ना कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे पानी की डिमांड एक तरीके से बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, उससे कैसे वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है।
ठीक है। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आ रखा है 2016 के अंदर। यहाँ पर कीवर्ड है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जो यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है ऑफ द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में, वो नीड ऑफ द आवर है, उसकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करो स्टेटमेंट। तो देखो नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी यहाँ पर कौन सी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो नीड ऑफ द आवर है। तो आपने तो इसके बारे में बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा, तो आप लिख सकते हो ना इसके बारे में। तो बाकी आपने थोड़ा बहुत बुक में भी पढ़ा होगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, इससे 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला अगर हम देखें चैप्टर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, यानी कि यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन हैज़ ब्रॉट प्रोमिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन दी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो 2022 के टर्म 2 के अंदर हमें देखने को मिलता है, देखो 2000 यहाँ पर 21 के अंदर पेपर नहीं होता, और 2022 में 2 टर्म्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें से पहला टर्म तो एमसीक्यू बेस्ड होता है, दूसरा जो टर्म होता है उसमें कुछ यहाँ पर चैप्टर्स आ रखे थे यहाँ पर ज्योग्राफी के, तो वहाँ पर क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ के क्वेश्चन भी मैंने उठाए हुए हैं। तो अभी रिसेंटली 2022 के टर्म 2 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि इंदिरा गांधी का जो कैनाल है कैसे उसने एक तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, यहाँ पर आपको 3 फीचर बता रहे हैं कोंकण रेलवे के। उसके बाद कोंकण जो रेलवे है, देखो दोनों रिपीटेड है यहाँ पर, 2017 का और 2022 का दोनों सेम टॉपिक्स है। कोंकण रेलवे यहाँ पर आप देख सकते हो, कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज़ की, आपको स्टेटमेंट सपोर्ट करनी है। और यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इसको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर आराम से इस वीडियो को देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जो कि PYQs पे ही बेस्ड होगी वो वीडियो, कि भाई PYQs के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद 2022 के टर्म 2 के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन अगेन एक और आ रखा है कि टेलीविज़न जो है वो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, वो ऑडियो विजुअल यानी सुनने वाला और देखने वाला मीडियम है इंडिया के अंदर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आप टीवी देखते हो, क्या आप टीवी के बारे में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो कि कॉमन, देखो कोंकण रेलवे आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में तो आप नहीं लिख सकते, ये वाला कॉमन सेंस से आप या फिर बना के अपना आंसर नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स तो एटलीस्ट बुक में से पता होने चाहिए, ठीक है। आपको आपका ये टॉपिक कवर होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं रिवीजन वाली जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, टेलीविज़न हो गया या फिर और भी टॉपिक्स आगे आएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये तो आप आराम से लिख सकते हो ना खुद से, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक चैप्टर, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन कि डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंस ऑफ सी रूट्स इन हैंडलिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कि क्या इंपॉर्टेंस है सी रूट्स की इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है 2015 का। ये टॉपिक, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे ऐसे यहाँ पर जो है टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है एयर पोल्यूशन के बारे में और 2 हार्मफुल इफेक्ट एयर पोल्यूशन के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 2016 में पूछा, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कैसे आप अर्बन वेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन दी वैल्यूज दैट कैन हेल्प इन चेंजिंग दी अर्बन वेस्ट इनटू रिसोर्स, तो अर्बन जो वेस्ट है उसको आप रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल आपको ऐसे करके एक टॉपिक मिलेगा अपनी बुक में, इसको पढ़ लेना। देखो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से जो यहाँ पर हम जो ये वेस्ट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका एक तरीके से जो यूज़ है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसके लिए खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए जो भी वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम रिड्यूस कर, मतलब इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं कोई अगर यहाँ पर वेस्ट है तो, ठीक है। और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर रिसाइकल कर सकते हैं उसका, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके थ्रू यहाँ पर हम कर सकते हैं, अर्बन वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन बहुत हार्मफुल है फ्लोरा फाउना के लिए। एक्सप्लेन करना है आपको 3 वैल्यू जिससे हम यहाँ पर एक तरीके से पोल्यूशन फ्री एयर बना सकते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया है, तो एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कीवर्ड एयर पोल्यूशन है। और यहाँ पर इस चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है जो है स्लम वाला टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ स्लम। ठीक है, ये आपके लिए 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखे 3 मार्क के सभी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2015 से 2022 में पूछे हैं। आप अगर टोटल करोगे तो आपको 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पहले कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ठीक है, और भी जो इससे पहले वाले पेपर आ रखे हैं सीबीएसई ने पूछे हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी यहाँ पर मैंने एनालाइज किया है। तो मुझे यहाँ पर जानने को मिला कि भाई ये टॉपिक मोस्टली रिपीटेड है, इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको पहले इन पे फोकस करना है, बाकी आप उस पे इसके बाद और भी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी यहाँ पर 5 मार्क के ऊपर वीडियो आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए ज्योग्राफी का, आप ले सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 199 आपको यहाँ पर इस प्राइस में पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ऐसा ही सेम मटेरियल अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए और यहाँ पर हिस्ट्री के लिए। ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए 199 पर सब्जेक्ट। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैंपल करके पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें तीनों सब्जेक्ट के आपको सैंपल मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के। और जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकता है। देखो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा मटेरियल नहीं है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, पूरा सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप छोटा सा अमाउंट उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी आप इधर उधर मनी वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो आपको छोटा सा अमाउंट अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। बहुत हेल्पफुल मटेरियल है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, बाकी जिसके पास सोर्स है पढ़ने का कोई बात नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा। राइट, चलिए, तो ऐसी वीडियोस यहाँ पर आपको आती हुई देखने को मिलती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक करते हो तो। और कमेंट में बताना मुझे कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।